दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी और अमित शाह जब भी किसी बड़े मसले पर फंसते हैं तो नेहरू की आड़ में छुप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आजकल के जो छिटपुटिया भाजपाई जिनको बड़े नेता बनना है, बड़े नेता बनने की होड़ में अब तक ये सोनिया गांधी जी को गाली देते थे, उन पर पर्सनल अटैक करते थे। लेकिन आजकल एक दोस्तों नया उनको मुद्दा मिल गया है, राहुल गांधी जी की शादी को लेकर। वो लोग कहते हैं कि भाई इस वजह से शादी नहीं हो रही है, इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो आज दोस्तों इसी मुद्दे को हम लोग बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से समझने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जी की शादी हो नहीं रही है या फिर वो कर नहीं रहे हैं। नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, सारी चीजों को दोस्तों डिटेल से करेंगे। और ऐसे ही हम नहीं बोलेंगे, और हम ग्रोक एआई 3 की मदद से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ग्रोक एआई ने अच्छे अच्छे लोगों को भंडा फोड़ा है। तो ग्रोक एआई आपको बताए, क्योंकि दोस्तों ग्रोक एआई खुद नहीं बताता, वो जो प्रामाणिक स्रोत होता है उन प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जो जानकारियां होती है वही आपके सामने रखता है। तो दोस्तों चलते हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग पहले पॉइंट में समझते हैं कि आखिर काम और राजनीति में किस लेवल की व्यस्तता है, जरा समझते हैं। राहुल गांधी ने कई मौक़ों पर कहा है कि वह अपने राजनीतिक काम और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें शादी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। उदाहरण के लिए जयपुर के महारानी कॉलेज में 2023 में छात्राओं के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि वह इतने आकर्षक होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने काम में कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल उलझा हुआ हूं। यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियां और देश के लिए काम करना है। यस। अब साथियों हम लोग दूसरे पॉइंट में समझते हैं कि आखिर शादी के दबाव से इतनी दूरी क्यों है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि वह लंबे समय से शादी के सवालों और सामाजिक दबावों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस दबाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2024 में श्रीनगर में कश्मीरी छात्राओं के साथ बातचीत में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं 20-30 सालों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुका हूँ। मैं शादी की योजना नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर होती है तो ठीक है। इससे पता चलता है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बजाय इसे हल्के में लेते हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। यस। अब दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट में समझते हैं कि आखिर सही जीवन साथी की तलाश किस लेवल को चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने कुछ मौके पर यह भी संकेत दिया है कि वह शादी तभी करेंगे जब उन्हें सही जीवन साथी मिलेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं उस समय शादी कर लूंगा जब कोई सही लड़की मिलेगी। यह दर्शाता है कि वह शादी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और व्यक्तिगत जीवन साथी में स्थायित्व और अनुकूलता को महत्व देते हैं। यस। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में उन्होंने कब किस लेवल का जवाब दिया है, जरा हम लोग समझते हैं। राहुल गांधी अक्सर शादी के सवालों का जवाब हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में देते हैं, जो उनकी इस विषय पर गंभीरता न लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जरा हम इसका अगर कुछ एग्जाम्पल के दोस्तों देखें तो 2024 में रायबरेली में आप लोग देखे होंगे, प्रियंका गांधी भी थी उस स्टेज पर। तो रायबरेली में एक रैली, जब भीड़ में से किसी ने शादी का सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक 6 साल के बच्चे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं और जब काम खत्म हो जाएगा तब कर लेंगे। दिल्ली में एक मैकेनिक से बातचीत में उन्होंने मजाक में कहा कि जब आप करोगे तो मैं भी कर लूँगा। इन जवाबों से लगता है कि वह इस सवाल को गंभीरता से लेने की बजाय एक हास्य के साथ टालना पसंद करते हैं। दोस्तों पांचवें पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि निजी जीवन में गोपनीयता किस लेवल की है राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी अपने निजी जीवन को लेकर बहुत ही निजी व्यक्ति हैं। वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखना पसंद करते हैं। यह भी संभव है कि वह शादी जैसे निजी फैसले को सार्वजनिक दबाव या अपेक्षाओं के आधार पर नहीं लेना चाहते। उनकी यह प्रवृत्ति उनके जवाबों में दिखती है, जहां वह इस विषय पर ज़्यादा खुलासा नहीं करते। बहुत अच्छा। छठे पॉइंट में दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं किस लेवल की हैं। भारतीय समाज में शादी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मील का पत्थर माना जाता है और राहुल गांधी जैसे सार्वजनिक व्यक्ति से इसकी अपेक्षा और बढ़ जाती है, जब कुछ लोग मानते हैं कि शादी न करना उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि बीबीसी के एक लेख में उल्लेख किया गया कि हालांकि राहुल गांधी ने बार बार यह दिखाया है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों के आधार पर जीवन जीना पसंद करते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट में हम लोग समझते हैं कुछ अन्य संभावित कारण के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा।
कुछ विश्लेषकों और लेखों में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि राहुल गांधी शादी न करने का फैसला उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत अनुभव से भी प्रभावित हो सकता है। गांधी परिवार की कई पीढ़ियों ने राजनीति में गहरा योगदान दिया और इसके साथ कई व्यक्तिगत बलिदान भी आए। राहुल गांधी अपने दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को खोया है, जिससे उनको निजी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस बारे में कोई ठोस सबूत या बयान नहीं है। अब साथियों, जो कुछ भी हमने ऊपर देखा, जरा उसका निचोड़, उसका फिल्टर समझ लेते हैं कि आखिर इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जरा समझते हैं। राहुल गांधी ने शादी न करने की प्रमुख वजह के रूप में अपनी व्यस्तता और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बताया है। साथ ही वह इस सवाल को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं और सामाजिक दबाव को गंभीरता से नहीं लेते। वह शादी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और सही समय और सही व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अंततः यह उनका निजी फैसला है और वह इसे अपनी शर्तों पर लेना चाहते हैं। तो